करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम अगर आप कमाते थे तो आपको पूरा टैक्स 7,01,000 पे यानी कि जो स्लैब आता था वो देना पड़ता था। यानी कि 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं तो आप खुश हैं कि आपको छूट मिल रही है, लेकिन 12,01,000 कमा रहे हैं तो आप वही टैक्स स्लैब पे हैं। इसलिए जो है देश का बजट पास हुआ है। हमारे देश के वित्त मंत्री सीताराम रमन जी ने लोकसभा में अपना बजट दिखाई है जो 2025 से 26 के लिए है और आम लोगों के लिए क्या सुविधा दे रही है, किस चीज में टैक्स कम किया जा रहा है, क्या इस बार का टैक्स से लोगों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि अभी का एक जो अपडेट आ रहा है उस अपडेट में बताया जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो अब आपको 1 रुपए तक का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिस प्रकार से पिछला जो बजट बनाया गया था उसमें 7 लाख का अगर आपका बजट है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा था और 7 लाख से ऊपर आपका जो है इनकम होता था तो उस पे आपको बजट देना पड़ता था। लेकिन इस बार का भी नियम क्या बता दिया गया है कि आपको अगर 12 लाख से 1 रुपए ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बहुत सारे चीजों का जो है सुविधा दिया गया है और इस सुविधा पे वित्त मंत्री सीताराम रमन जी क्या बोल रही है इसे आप पहले सुने। करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप 1. किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और 2. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। बिहार में मखाना बोर्ड। इसके लिए बिहार के लोगों के पास एक विशेष अवसर है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लगे लोगों को FPO में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। IIT पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा हेतु एयरपोर्ट्स विल बी फैसिलिटेटेड इन बिहार। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नीड्स ऑफ द स्टेट। दिस विल बी बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में डाउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2025 से 26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की गई है जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक सामान पे अब आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, जितना पहले टैक्स था उससे कम देना पड़ेगा। जैसे हो गया इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये सब चीज पे जो है रेट को कम कर दिया गया है। 36 ऐसे कैंसर की मेडिसिन है जिस पे टैक्स को कम कर दिया गया है। और उसी प्रकार से अगर आप जो है लेदर का जैकेट पहनते हैं तो उस पे टैक्स कम कर दिया गया है। जूते पे टैक्स कम कर दिया गया है। एलसीडी टीवी पे टैक्स कम कर दिया गया है। आपको मैं इधर दिखा दूं तो यहां देख सकते हैं आप बजट में आपके लिए क्या है, टैक्स में आपकी कितनी होगी बचत। 12 लाख का अगर आप 12 लाख तक का आपका सालाना इनकम है तो आपको 1 रुपए तक का जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो है पहले का पुराना जो टैक्स था, अगर आपको 12 लाख रुपया सालाना इनकम था तो आपको 71,500 रुपए आपको टैक्स देना पड़ रहा था। उसी प्रकार से अगर 13 लाख आपका जो है सालाना इनकम है तो आपको 66,300 रुपए आपको जो है टैक्स सालाना देना पड़ेगा। पहले का जो टैक्स था वो 88,400 रुपये था, जिसमें अब 22,100 रुपये कम करके ये बनाया गया है। उसी प्रकार से 15 लाख का अगर आपका सालाना इनकम है तो अब आपको जो है 97,500 रुपये टैक्स देना होगा। ये टैक्स पहले जो है 1,30,000 रुपये था, उसमें जो है अब 32,500 रुपये कम कर करके जो है ये बनाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये इससे कितने लोग खुश हैं, ये क्या कह रही है। स्लैब की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा जहां तक कंफ्यूज हो पा रहा हूँ एक आम आदमी के नजरिए से। पहली बात है कि अगर 12 लाख 1 रुपए भी मेरी इनकम है तो मेरा टैक्स स्लैब सीधे 16% ही लगेगा, पीछे का कोई छूट नहीं मिलता। पहले भी यही था, 7 लाख तक छूट थी, लेकिन 7 लाख 1 रुपए अगर आप कमाते थे तो आपको पूरा टैक्स 7 लाख 1 रुपए पे, यानी कि जो स्लैब आता था वो देना पड़ता था। यानी कि 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं तो आप खुश है कि आपको छूट मिल रही है, लेकिन 12 लाख 1 रुपए कमा रहे हैं तो आप वही टैक्स स्लैब पे हैं। इसलिए ऊपर के लेवल वालों को मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हुआ है। 24% कमा रहे हैं तो भी 30 देंगे, 15 कमा रहे हैं तो भी आप देंगे। तो ओवरऑल ये कंफ्यूजन, अगर ये आप सोच रहे हैं कि डिवाइड कर ले 12 लाख को, पहले 12 लाख 1 हो गई तो 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 1 रुपए पे टैक्स लगेगा, मुझे लगता है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत है। यहां पर 12 लाख 1 कमाया तो आप सीधे सीधे 16% पे गए। तो इस प्रकार से अभी जो है इस बार का बजट बनाया गया है। पूरी बजट का लिस्ट आने वाला है, तो बहुत जल्द आपको इस बजट का पूरा लिस्ट जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो देखने के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।